आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान सूर्य देव की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से घर में आने वाले अन्न धन में बरकत होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में सूरजमुख नाम का राजा राज्य करता था। राजा भगवान सूर्य देव का भक्त था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि कार्य कर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करता। राजा सूरजमुख अपनी पत्नी मालती व माँ से भी सूर्य देव की आराधना करने को कहता, परंतु वह उसकी एक ना सुनती। राजा सूरजमुख के जीवन का यह नियम था कि वह राज्य से प्राप्त होने वाले धन का कुछ हिस्सा अपनी माँ व पत्नी को देता और बाकी धन प्रजा की भलाई के कार्यों पर लगाता। राजा की माँ व पत्नी राजा से अत्यधिक धन की मांग करती। वह कहती, आप राजा हो और बहुत से धन पर हमारा अधिकार है। उन दोनों को हमेशा धन की लालसा बनी रहती। वह ना तो घर का कोई कार्य करती और ना ही पूजा पाठ में उनका कोई ध्यान लगता था। उनकी इन आदतों के कारण घर में भी कोई बरकत ना थी। राजा उन्हें बहुत समझाता पर उन पर कोई असर ना होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आ गया जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुख के पास दरबार में पहुंच गई। दरबान ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माता श्री व रानी मालती आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सोचा, आधा धन मैं इन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, ना हमारे पास भोजन है ना कपड़ा। राजा ने कहा, माँ, आधा धन मैं आप लोगों को देता हूँ और आधा प्रजा को। प्रजा इतनी सुखी है और आप लोग दुखी, इसका क्या कारण है। तभी राजा ने देव प्रेरणा से उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए चौसर दी और कहा कि आप लोग कल से हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ ये चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का काम करना। अगले दिन बहू पहली पड़ोसन के पास गई और बोली, आओ मेरे साथ ये चौसर खेलो। वह बोली, रानी साहिबा, मुझे माफ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुख की पत्नी हो, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी वही कहा, माफ करें, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत पर काम के लिए जाना है। चौथी पड़ोसन बोली, मुझे अभी पूजा पाठ करना है।
पांचवी कहती, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वे अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरी, कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर आई। सास ने पूछा, बहू खेल आई चौसर? बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने का किसी को कोई समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ व अपना काम किया करें। अगले दिन से ही दोनों सास बहू जल्दी उठ स्नान कर राजा की तरह पूजा पाठ करने लगी। सूर्य देव को जल देकर कथा कहानी कहने लगी। वे घर के अन्य कार्य करने लगी और देखते ही देखते अब उनके यहाँ भी हर कार्य में बरकत होने लगी। एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुंच गई और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हो गई हैं। तुम जो धन हमें देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी और सूर्य देव की कृपा से अब हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुख ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर का कार्य स्वयं करने से, पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से धन में तो बरकत होती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। हे सूर्यदेव, जैसी कृपा आपने उन सास बहू पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।